दिव्य अस्त्रों की जो शक्ति है वो कूच बिहार में समाहित है, और कैसे और कहां से इसकी शुरुआत हुई, वहां से आप थोड़ा सा शुरू करिए। सबसे पहले तो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमें जो सुन रहे हैं, सबको जय मां भवानी, सबको नमस्कार। बात ऐसा है साहब कि सबसे पहले हमें थोड़ा भाषाओं के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो शास्त्रों की जो भाषा बोलता है, शास्त्रों की भाषा या शास्त्रों की भाषा, अगर आप शास्त्रों की भाषा सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। खाली आप नहीं, जो भी सुनेंगे, जो विश्वास करने वाला होगा, कोई ये सोचेगा भाई विश्वायन के युग में ये क्या बात बोल रहा है, तो फिर उसका ना विश्वास है ना भरोसा है, और ना ही उसने कोई आध्यात्मिक शक्ति का जो है उपलब्धि किया है, तो उसको इस बारे में ज्ञान होगा भी नहीं। लेकिन जो बात को ध्यान से सुनेगा और विश्वास करेगा, वो यही बोलेगा भाई आखिर बात ऐसा है। आपने पूछा कि सबको मिल सकता है क्या? सबको भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, किसी को मेहनत थोड़ा कम, किसी को मेहनत ज्यादा, यही फर्क है। बाकी रहा साहब, सुनिए, एक तो हो गया आज के दिन में शास्त्रों की भाषा, और एक हो गया शास्त्रों की भाषा। चाहे देश की किसी भी कोने से कोई भी तांत्रिक साधक जो भी मंत्र शक्ति की विद्या का ज्ञान लाभ किया है, उसी में 3 प्रकार की है। सबसे पहला आप बोलेंगे, हमारी साइड में बोलते हैं नेंगटिया मंत्र। तो ये नेंगटिया मंत्र क्या है? किसी का बीवी के ऊपर या किसी नौजवान लड़की के ऊपर या किसी का घर में जो है उसका खानदान को बर्बाद करने के लिए जो शक्ति लेते हैं, मतलब इस टाइप का जो विद्या प्राप्त करते हैं, उसको हमारी साइड में बोलते हैं नेंगटिया मंत्र। अभी दूसरा है जो भूत प्रेत और पुरी को इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया दूसरा ग्रेड का। और तीसरा ग्रेड क्या है? जैसे वैष्णव अस्त्र, सुदर्शन चक्र, पाशुपाद अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, रक्त हीरा, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र। यही जो शस्त्र है, ये त्रेता युग में भी रामचंद्र जी ने इस्तेमाल किया था, रामचंद्र के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर भी इस्तेमाल हुआ था, और दापर युग में अर्जुन भी इस्तेमाल किया था, उनका ऊपर भी कोई इस्तेमाल किया था। अगर हम देखें, त्रेता युग में जो धर्म की पक्ष में था, उसमें अर्जुन का पास था दिव्य अस्त्र, लेकिन दिव्य शक्ति जो था वो भीम के पास था। और जो अधर्म की पक्ष से जो लड़ाई किया था, उसी में दिव्य अस्त्र था भीष्मदेव के पास, द्रोणाचार्य के पास, कुल गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सूर्यपुत्र कर्ण, इन सब के पास था। और दिव्य शक्ति जो था, जैसे भीम के पास था, घटोत्कच के पास था, और दिव्य शक्ति अस्त्र दोनों ही था बार्बरिक के पास। इसी तरह से त्रेता युग में हनुमान जी के पास थे, दिव्य शक्ति थे, दिव्य अस्त्र उनके पास नहीं था, दिव्य शक्ति थे। तो हमें समझना पड़ेगा कुछ चीज। जैसे इधर से कोई हमारे यहाँ से कोई जो आके मंत्र को, क्या मंत्र को जपना है, उसका तप करना है, लिख के लेके गया।
लेकिन वहां पे जाके, राजस्थान में जाके या केरला में जाके और कहीं भी जाके, ये सक्सेस बहुत कम आदमी होते हैं। इसका पीछे भी बहुत बड़ा एक राज है। जैसे इस राज को समझने के लिए कुछ ध्वनि का ज्ञान होना आवश्यक है। इससे पहले भी मैं एक दिन बोला था, फिर आपने पूछा था कि इसके बारे में, दिव्यास्त्र के बारे में कैसे हासिल किया जाए, आपने क्वेश्चन किया था, मैं बोला था बाद में बात करेंगे। फिर आज की प्रोग्राम, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के लिए हमने संगठन की तरफ से जो है करीब 15 दिन पहले ही जो है परमिशन लिया था कि दिव्यास्त्र के बारे में हम टीवी में या मीडिया वालों का साथ कोई बात कर सकते हैं क्या। तो हमें परमिशन मिल चुका था और इसीलिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है। सबसे पहले जो बात है, विष्णु जी तीनों लड़का को, हाइब्रिड, नैसर्गिक, क्रॉसब्रीड, ये तीनों लड़का को जन्म देने का बाद किस भाषा में बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे या कोई दूसरा भाषा में बात करते थे? जबकि संस्कृत जो है लैंग्वेज बनाया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी पैदा होने का साथ साथ तो नहीं बनाया, तो उससे पहले किस भाषा में बात करते थे? इस बात को जो समझना बहुत ही जरूरी है। और ये भाषा आज की दिन में कामाख्या मंदिर की अगल बगल में भी नहीं है। ये हजारों हजारों सालों में कामाख्या मंदिर के आसपास उधर भी दुनिया भर के बाहरी लोग आके बाहरी लैंग्वेज घुसा के जो शस्त्रों विद्या की जो मंत्र है, उस मंत्रों के उच्चारण को और वर्ड को बहुत सारे मिलावट कर दिया। आज थोड़ा सा इलाका में बचा कुचा है ये शस्त्रों विद्या की भाषा। कूच बिहार के आज की दिन में एक कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट बन गया। पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, उसके बाद स्टेट हुआ, उसके बाद जिला बन गया, आज के दिन में सब डिवीजन बन गया और ब्लॉक हो गया कूच बिहार 1, ब्लॉक हो गया कूच बिहार 2। लेकिन फिर भी शस्त्रों विद्या की जो भाषा है वो अभी भी जिंदा है। थोड़ा सा इलाका में कामाख्या मंदिर के आसपास ये भाषा अभी नहीं है। बाहरी लोग वहां पे घुसते घुसते, चाइना के लोग, तिब्बत के लोग, म्यांमार के लोग, कभी लड़ाई होते थे, शरणार्थी भाग के आते थे, आते 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 ऐसा हो गया कि शस्त्रों की जो भाषा था इनका साथ ऐसा मिलावट हो गया कि उच्चारण में हम अगर ओरिजिनल भी बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं आपका गलत है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हम अगर हृदय बोलते हैं तो बंगाली लोग बोलते हैं भाई इनको बोलना नहीं आता है, लेकिन शास्त्रों की भाषा में आपको हृदय नहीं, हृदय नहीं, हृदय बोलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि हमारी जो वर्ड है यही गलत है। उन लोग जो 1913 के बाद जो हमारी भाषा को मॉडिफाइड किया और बांग्ला भाषा आजकल बोल रहा है, वही भाषा सही है। उच्चारण में थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका तब जब बिल्कुल बेकार जाएगा। तो आज की दिन में कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट की जो माताभंगा है, माताभंगा पड़ता है, अलीपुर की 2 ब्लॉक पड़ता है, कुचबिहार की ईस्ट साइड में और धुबरी की 3 ब्लॉक पड़ता है, कोकड़ाझार की 2 ब्लॉक पड़ता है। इसी जगह में ये शस्त्रों की भाषा जिंदा है। जहां जौनकपुर था अभी भी है जौनकपुर, और जौनकपुर साइड में भी ये भाषा बिल्कुल जो है मॉडिफाइड हो चुका है, मतलब ये दूसरी भाषा का साथ मिलावट हो चुका है। गुवाहाटी साइड में कामाख्या मंदिर में उधर भी मिलावट हो चुका है। और 75 सालों में तो हमारी कैसी तैसी कर दिया और ज्यादा से ज्यादा मिलावट हुआ। पेपर्स में आज की दिन में नहीं है। हमारी वास्तविक जो ओरिजिनल भाषा है कहीं अगर जिंदा है वो शस्त्रों की भाषा में ही जिंदा है। बाकी गवर्नमेंट तो टोटली खत्म ही कर दिया हम लोगों को। चलिए सर, उस बात में हम जाना नहीं चाहते हैं, अभी तो शास्त्र की बात चल रहा है। तो हमारी जो भाषा है, जिस भाषा को आज के दिन में राजवंशी भाषा बोलते हैं, कामतापुरी भाषा बोलते हैं, कामोता भाषा बोलते हैं, मैथिली भाषा बोलते हैं, उससे पहले इस भाषा को ओंकार भाषा बोलते थे। विष्णु जी तीनों बेटों का साथ जो बात किया करता था, ओंकार भाषा। हमारी भाषा की जो भार्व है, क्रिया है, उसका साथ आपको ओम मिलेगा या फिर ओम मिलेगा। सबसे पहले हमारी भाषा को इस
शस्त्र विद्या की भाषा को ओंकार भाषा बोलते थे। जैसे आज दिखाई जाता है पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग, दुनिया की बहुत सारे लोग प्राणायाम भी कर रहा है, योग भी कर रहा है, और कोई जो है ओम ध्वनि का जप कर रहा है, तो कोई जो है ओंकार की जप कर रहा है। जबकि हमारे आदमी सुबह से लेके रात 11-12 बजे तक पता नहीं दिन में कितना बार, कितना हजारों बार ओंकार अपना भाषा की तहत जो है ओंकार का जप करता है और ओंकार का जप करता है। कोई भी हम बात करते हैं तो उसमें वर्ब का साथ आपको या तो फिर ओम बोलना पड़ेगा या तो फिर ओम बोलना पड़ेगा। इसीलिए इस माहौल को ढलने के लिए या ढलाने के लिए दशरथ जी भेज दिया अपने चारों लड़का को। उसके बाद खुद किशन भगवान इससे पहले आके शंख और सुदर्शन चक्र लेके गया था। उसके बाद अर्जुन को बोला भाई कुरुक्षेत्र की लड़ाई में दिव्यास्त्रों के अलावा तुम कुरुक्षेत्र जीत नहीं पाओगे, इसीलिए चंडी मैया की साधना करो। कहाँ करना है? 2 जगह है, प्राग ज्योतिषपुर या मणिपुर। दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा? प्राग ज्योतिषपुर। तो इसीलिए उच्चारण में थोड़ा सा गलती होगा तो ये आप कितनी भी दिन इसको जो है तप करो, कोई फायदा नहीं होगा। और एक चीज है, इसको प्राप्त करने के लिए एक तो मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, और दूसरा है इसका एक पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा। जो पाड़ा विश्वश्रोवा मुनि जानता था। और जिसको देखने का, दूर से देखने का बाद निकवसा ने जबरदस्ती विश्वश्रोवा मुनि को शादी किया था। मंत्रों तो आपने कागज में एक बार लिख लिया, कोई आपको गुरु मिल जाए लिख लिया, लेकिन मंत्रों में भी उच्चारण में भी कोई गलती नहीं होना चाहिए और पारा में भी बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। तो पारा क्या है? पारा है उसको तप करने की तरीका। आप शनिदेव की तप करोगे तो उसका तरीका अलग है, चंडी मैया की तप करोगे उसका तरीका अलग है, मासान बाबा की तप करोगे यानी कि बाबरू बाहुन की तप करोगे उसका तरीका अलग है, शिव जी की तप करोगे उसका तरीका अलग है, महेश्वर की तप करोगे उसका तरीका अलग है, ब्रह्मा की तप करोगे उसका तरीका अलग है। तो इसी को, वो जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसी को हमारी इधर हमारी भाषा में पारा बोलते हैं। तो मंत्रों से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है पारा के ऊपर। इसीलिए यहाँ पे आके आदमी प्रैक्टिस करते हैं, उच्चारण का प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उच्चारण पूरे देश में कहीं पर भी जो सबसे लो ग्रेड का मंत्र है, जिसको बिल्कुल सीखना नहीं चाहिए, नेंगटिया मंत्र हम बोलते हैं, उसको तो बिल्कुल ही नहीं सीखना चाहिए। किसी की लड़की के ऊपर आपका लालच जाएगा तो आप उसके ऊपर उस शक्ति का इस्तेमाल करोगे, ये तो गलत है। और दूसरा है भूत प्रेतपुरी का इस्तेमाल करोगे, किसी का जबरत गुम हो गया या कोई भी चीज को ढूंढना है तो उसमें आप 10,000 20,000 रुपया लोगे, उसका काम कर दोगे, आप लालची बनोगे। और जो फाइनल जो दिव्यास्त्र है, जैसे हो गया पाशुपात हो गया, मतलब ब्रह्मास्त्र हो गया, वैष्णवास्त्र हो गया, ये सारे शस्त्रों क्या करता है? धरती को रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और बाकी जो गया गुजरा जो दोनों है मंत्र, उसको बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। भूत प्रेत परी का आपका अंदर लालच आएगा, और नेंगटिया मंत्र सीखोगे तो किसी का बीबी के ऊपर लालच जाएगा, तो किसी की लड़की के ऊपर लालच जाएगा। इसीलिए ये दोनों विद्या को नहीं सीखना चाहिए। और अगर सीखना है, अगर तप जप करने की अगर शक्ति है, तो जो फाइनली शस्त्र है उसको सीखना चाहिए। आप भी अगर सीखना चाहोगे तो हमारे इधर आपको इसीलिए आना पड़ेगा, पाड़ा भी आपको सीखना पड़ेगा और उच्चारण भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भाषा तो राजस्थान में पता नहीं, हम लिख के देंगे फिर भी उच्चारण आप सही कर नहीं पाओगे। मैं एग्जाम्पल दिया ना, हृदय और हृदय। एक हो गया स्कूल और हो गया स्कूल, राइट कौन सा है? लेकिन बंगाली लोग बोलते हैं स्कूल उच्चारण गलत है, वो लोग स्कूल बोलते हैं, वो लोग हृदय नहीं बोलते, वो लोग हृदय बोलते हैं। तो बात ऐसा है कि मैं इसलिए एक दिन आपको प्रोग्राम में बोला था कि आपको अगर प्रकृति की शक्ति को हासिल करना है और शस्त्र विद्या को सीखना है
तो हमारी धोबी में आपको आना ही पड़ेगा, नहीं तो ना आपको पढ़ा मिलेगा, ना ही तो आपको उच्चारण सही मिलेगा। और उसका जो उच्चारण का सही केंद्र मैं आपको बता दिया, कोकराझार के 2 ब्लॉक में है, धुबरी की 2-3 ब्लॉक में है, कूच बिहार के करीब 8 ब्लॉक में है, और अलीपुर के 2-3 ब्लॉक में है। बाकी चारों तरफ हमारी भाषा, हमारी आदमी सही ढंग से बोल नहीं पाता है, मतलब मिलावट हो गई। मिलावट हो गया। और इसीलिए हमने चैलेंज किया था, आपको मंत्र कोई कामाख्या मंदिर से देगा, आपको 2-3 साल तक आप तप करोगे, लेकिन आपको मिलेगा इसीलिए नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि आपका उच्चारण में गलती होगा और पारा में गलती होगा। तो पारा बता दिया, उच्चारण भी बता दिया। अभी एग्जाम्पल नहीं, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूं। आप तप कर रहे हो या फिर जप कर रहे हो, चलिए आपको कामाख्या मंदिर में कोई अच्छा गुरु मिल गया, पारा भी ठीक ढंग से आपको सिखा दिया और उच्चारण भी आपको 8-10 दिन प्रैक्टिस करवा दिया। उसके बाद आप जब उसका तप जप करोगे, तो तप जप करने से काम नहीं बनेगा, उसके लिए भी एक अंदरूनी एक बात को समझना पड़ेगा। कुछ बात आप, जैसे मैं बोला था ना कि गीता को आप जब तथस्थ कर लिया, कंठस्थ कर लिया, लेकिन जो है उसका महत्व को नहीं समझोगे, तो आप शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक बिंदुकरण कर नहीं पाओगे। अगर एक बिंदुकरण कर नहीं पाओगे तो आप नारायण को संतुष्ट कर नहीं सकते, चंडी मैया को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए बंगाल में जो सब धर्म के नाम पर जो सबसे ज्यादा जो शास्त्रों का वो लोग अध्ययन करते हैं शाम को, उसको बोलता है चैतन्य चरितामृत। उसी में लिखा है, एक बार हरि नामे যত पाप हरे, जीवेर साध्य नाई तत पाप करे। और एक बार बता देता हूं, उस शास्त्रों में लिखा है, मतलब किताब में लिखा है, एक बार हरि नामे যত पाप हरे, जीवेर साध्य नाई तत पाप करे। तो हम पूरा जिंदगी में पता नहीं कितनी बार हरि को याद कर सकते हैं, मतलब हर गौरी को, हर और गौरी मिलके जो है हरि, और शिव चंडी है हरि, शिव चंडी हरि, और हरि शिव चंडी हो गया हर गौरी, और हर गौरी हो गया हरि। तो उसको पूरा जिंदगी में अगर हम एक बार याद कर पाएंगे, तो पूरा जिंदगी में जितना भी हम कुकर्म करें, फिर भी उसकी बराबरी जो है नहीं कर सकते। तो फिर दुनिया भर के लोग पता नहीं कितने बार हरि को याद करते हैं, हर गौरी को याद करते हैं या शिव चंडी को याद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता है? इसका कारण यही है, देह मतलब शरीर, मन और आत्मा तीनों का एक बिंदुकरण। आप जुबान से बोल रहे हो लेकिन आपका मन नहीं बोल रहा है, वो अंतरात्मा तो बोल रहा है लेकिन आपका मन शरीर नहीं बोल रहा है। कई बार मन तो बोल रहा है लेकिन आत्मा और शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप तब जब कर रहे हो, उस टाइम आपका पीछे आग लग जाए, भूकंप हो जाए, आंधी तूफान हो जाए, लेकिन आपका जो है तब और जब में रुकावट ना आए। और दूसरी चीज है, आप अगर आप किसी को बुला रहे हो, तो बुलाने का एक जरिया तो होगा, माध्यम तो होगा। आप अगर मासान बाबा को बुलाओगे तो आपके पास तो मोबाइल होना चाहिए ना, नहीं तो मासान बाबा पता नहीं कहां से कहां है, तो आप बुलाओगे तो उनके पास आवाज कैसे जाएंगे? आप अगर परमात्मा की ध्यान कर रहे हो तो कहीं से भी सुन लेगा, लेकिन परमात्मा स्वर के और किसी को ध्यान में बुलाओगे तो फिर वो तो आपका बात सुन नहीं पाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वर के और किसी को जहां तहां से सब कुछ मिलने का सामर्थ्य तो है नहीं, ना ब्रह्मा जी के पास था, ना ही महेश्वर के पास था। तो फिर आपको मोबाइल होना चाहिए बुलाने के लिए। आज के दिन में ये विज्ञान है। तो मोबाइल क्या है? जैसे मासान बाबा फिलहाल अमेरिका में है, तो हम यहां से ध्यान द्वारा तो अब जब की द्वारा उनको बुला रहे हैं, तो उनके पास ये हमारी आवाज कैसे पहुंचेगा?
माध्यम होना जरूरी है। तो इसीलिए सृष्टि की बात करने का टाइम में हम बोला था कि ब्रह्मा नाभि की क्लोन से बना था। जो हड्डी होता है या अस्थि होता है उसकी संस्पर्श से बाहर नारू का कुछ ज्ञान और बाकी कुछ चीज उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से उनको खाली जो है मीडिया की जिम्मेदारी दिया था, खबर लाने का जिम्मेदारी। और इसीलिए तब से ब्रह्मा के स्वरूप के हिसाब से हम केले को इस्तेमाल करते हैं, केले की पौधा को, केले की पत्ता को, इसको इस्तेमाल हम करते हैं। केले की पौधे के अंदर कोई जो है लकड़ी उकड़ी नहीं रहता है। तो तब या जप करने की टाइम या पूजा करने की टाइम आपके पास कितने भी पैसा हो तो उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उन लोगों को मतलब जिसको आप याद कर रहे हो उनको संतुष्ट करने के लिए आप कोई फल या कोई जो है जो भी कुछ फल फ्रूट जो भी कुछ है या फिर संदेश जो भी कुछ है देके याद आप कर रहे हो कई दिनों से, तो उसको आप अगर रखोगे तो कहाँ रखोगे? फूल अगर आप रखोगे तो कहाँ रखोगे? प्रसाद अगर चढ़ाओगे तो कहाँ चढ़ाओगे? दिया अगर जलाओगे तो आप कहाँ जलाओगे? अगरबत्ती दोगे तो आप कहाँ पे दोगे? इसीलिए जैसे नॉर्मली कहीं पूजा हो रहा है, हम ऐसे क्या हाथ जोड़ करके बस हो गया भाई, चांदा उंदा जबरदस्ती ट्रैक वालों से बाज वालों से ले लिया, पूजा से कोई मतलब है नहीं, खाली अपना जो है मस्ती से मतलब है पूजा के नाम पर। अगर वास्तविक आपको तब जप करना है या फिर ध्यान करना है या किसी का भी आपको ध्यान करना है तो दो चार चीजों का ध्यान जरूर देना है। उसी में से एक, जैसे इसको थोड़ा मुझे बोलने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि जैसे केले की पत्ता की जो लास्ट वाला हिस्सा रहता है, हमारी साइड में बोलता है नेस पत्ता। केले की पत्ता के जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं नेस पत्ता। ठीक है। और एक हो गया जो केला जहां पे रहता है, 14 केला, 15 केला, 12 केला रहता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जो केले की गैल होती है, गैल बोलते हैं हमारे यहाँ। गैल बोलते हैं। तो नेस पत्ता के ऊपर गैल को रखना पड़ता है। अगर आप फूल को शुद्धिकरण मंत्रों से फूल को शुद्धिकरण किया, गंगा की पानी उसमें छिड़काव कर दिया या डाल दिया, तो वो आप किसी सोने की पतीला में भी नहीं रख सकते। आप बाहर कुछ भी रखो, सोने की पतीला में रखो, तांबे की पतीला में रखो, लेकिन आप अगर एक बार मंत्र का उच्चारण कर लिया फिर उसको आप किसी सोने की, चांदी की और तांबे की पतीला में नहीं रख सकते। फिर तो आपको वो केले का बाहर जो लंबा लंबा होता है उसी का हमारे इधर उसको बोलते हैं ढोंगल, उसमें हम तना बोलते हैं। हाँ, तो उसमें आपको फूल रखना पड़ेगा, प्रसाद भी उसमें ही आपको चढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई दुकान से हम संदेश खरीद करके लाया, मिठाई खरीद करके लाया, उसका कागज के ऊपर रख दिया, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया, हम ऐसे ही लाके रख दिया, तो काम नहीं बनेगा। केले की पत्ता हो, डोंगल हो, नेस पत्ता हो, मतलब उसी को ही खाली इस्तेमाल करना है। दिया अगर आपको जलाना है तो पीतल का भी होता है, तांबे का भी होता है, उसमें दिया नहीं जलाना है। जो मिट्टी का दिया होता है उसी में जलाना है और रखना है केले की पत्ते के ऊपर ही रखना है, उसका नीचे केले की पत्ता जरूर होना चाहिए। मतलब आप पूजा के फूल से लेके, अगरबत्ती से लेके, दिया से लेके जो भी कुछ सामान रखोगे तो केले की मतलब पौधा की आइटम में ही आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और जब आप केले की इस सारे आइटम की अंदर रखोगे तो ब्रह्मा की जो स्वरूप क्या है? केले की पौधा। तो ब्रह्मा की और नारद की काम क्या था? ब्रह्मा और नारद की काम था मीडिया की काम करना, मैसेज को पहुंचाना। तो इसीलिए आप जब केले की पूरा आइटम के सामने आप जब तो पर जप करोगे, बिल्कुल मन ही मन करने से भी नहीं होगा। आपका बातों का जो वाइब्रेशन है, जैसे मोबाइल में उसका ध्वनि जाते हैं फिर मोबाइल जो है दूसरी मोबाइल में भेजते हैं, उसी तरह से आपका आवाज का जो कंपन है वो जो है केले की पत्ते में या केले की वो गैलन क्या बोलते हैं या नेस पत्ता है उसमें जाके आपको थोड़ा सा उसका जो बातों का जो कंपन है उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि मन ही मन भर लिया तो काम नहीं बनेगा।
और दूसरा बात है, पीछे आपको अभी आएगा कि भाई बोली कहानी। दुनिया बोलते हैं कि जीव हत्या महापाप, लेकिन आप तो इसको करने के लिए जाओगे तो जैसे हमारी साइड में ज्यादा तौर पर कबूतर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मासान बाबा को बुला रहे हो, तो मासान बाबा को लाने का काम किसका है? नारद का है। तो नारद कहां पे? ब्रह्मा या नारद कहां पे है? केले की पत्ते की रूप में है, केले की गैलन की रूप में है, केले की ढोंगल की रूप में है, केला की निष्पत्ता के रूप में है। तो वो जो है वो मासान बाबा को वो खबर फटाफट खबर वो भेज देगा, भाई आपको बुला रहे। कौन बुला रहे? वो भाई साहब बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो ये खबर पहुंचाने का काम किसका है? नारद का है। और नारद का स्वरूप को आपने पूजा में, उनका पूजा नहीं करना है, उनका जो है मतलब केले की पत्ता होता जैसे वो नारद को शामिल करना है उसमें, बिल्कुल। हाँ, नारद को उसमें शामिल करना है, नारद की पूजा नहीं करना है। तो नारद क्या करेगा? मसान बाबा को खबर देगा। लेकिन बात ऐसा है, ये नारद आसानी से आपका काम करना नहीं चाहेगा, उसको जबरदस्ती करवाना पड़ता है। वो एक बार मान गया, फिर किसी को लेके आ गया। जिसको लेके आएगा आप समझ लेना, आपका साथ अगर क्लियरली आपका साथ बात नहीं कर रहा है, फिर तो ये नारद किसी भूत या प्रेत को आपका सामने लेके आ गया। फिर उसको बोलना है इनको नहीं, इनको मैं नहीं बुलाया, जिनको बुलाया उनको लाओ। फिर दोबारा भी वो वही किसी को पोड़ी ओड़ी को ला सकता है। फिर तीसरी बार बोलना है, भाई आपको खाने के लिए कुछ चाहिए क्या? क्या चाहिए बोलिए, हमारे पास कबूतर है, कबूतर चरा दूं क्या? फिर आपने कबूतर उनको चरा दिया। नारद ब्रह्मा उनको भी कबूतर चराना पड़ता है। तो कबूतर चराने के बाद हो सके कि तीसरी बार या चौथी बार मसान बाबा को लेके आ सकता है। बीच में फोन आने से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो मसान बाबा अगर आएगा या नारायण आपका सामने आएगा या फिर वरुण देव आएगा या इंद्रदेव आएगा, जो भी आएगा तो आपका साथ वो क्लियर बात करेगा, नाक की द्वारा या फिर अरे ये बार बार ठीक है, उधर फोन करके बता, वो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है विशाल, मतलब एक बंदा बार बार फोन कर रहा है बार ठीक है। तो मासान बाबा अगर आएगा तो सीधा आके आपका सामने खड़ा होके बोलेगा, हाँ भाई क्यों बुलाया। वो ये नहीं कि वो मतलब आपका सामने बिल्कुल जो है धागा मका खड़ा होके कुछ बोलेगा, एकदम आपका नाम लेकर ही बोलेगा, हाँ भाई राजेश क्यों बुलाया मुझे। तो उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि मासान बाबा आपका छोटा सा एक काम था, तो बोलो। तो आपको पहले बोलना है कि मैं आपका चढ़ावे के लिए कुछ लेके आया हूं, तो आप पहले उसको ले लीजिए। या एक जोड़ा कबूतर हो सकता है या फिर दही चूड़ा हो सकता है, जो भी कुछ है, तो उनको चढ़ावे पे आप डाल दो। वो खाली एक बार दृष्टि रखेगा, फिर काम हो जाएगा। मतलब उनका प्रसाद लेना हो गया, एक बार दृष्टि रखने फिर बोलेगा, हाँ भाई अभी क्या करना है बोलो, किस लिए बुलाया। तो अब उनको बोलना है कि आप जाते जाते इसी का गर्दन मोड़ के आप उधर चले जाना जाते जाते, या फिर कुछ करके आप चले जाना। तो ऐसे ही चले जाएगा। और बाकी जैसे नारायण है, विष्णु है, वरुण देव है, इंद्रदेव है, इनसे अगर कोई शस्त्र मांगना है, अगर इनसे काम करवा लेना है तो ये तरीका है। अगर शस्त्र मांगना है तो फिर तो आपको शस्त्र ही मांगना पड़ेगा।
कि आपका जो शस्त्र है वो हमें दे दीजिए। यही है तंत्र मंत्र विद्या की रहस्य। एक हो गया किले का आइटम नॉर्म, और ये सिस्टम आप ये जो मतलब रीति है, आप किसी भी पूजा में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका काम फटक से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक आपने होता है जो कहीं कि सबसे बड़ा है निताईदा की आपने कहा सबसे पहले कि जो हम किसी भी पूजा को कर रहे हैं, किसी की भी पूजा कर रहे हैं, तो उस पूजा में हमें वो चीजें शामिल करनी चाहिए जो हमारा संदेश उस तक पहुंचा सके। ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। दूसरा, सबसे पहले बात आई, आपने एक बात कही भाषा को लेकर, तो हम पहले भाषा पे बात करते हैं कि आपने कहा कि ब्रह्मा जी ने बाद में संस्कृत भाषा को लेके आए, उससे पहले कोई और भाषा थी, उस भाषा के जरिए ही विद्या शास्त्र अस्त्र जितने भी थे प्राप्त किए जाते थे। उस भाषा की जो लिपि है वो आज भी कूच बिहार में मौजूद है, कुछ जिलों में जो आपने नाम बताए हैं उन जिलों में मौजूद है। तो क्या उस भाषा के प्रोनाउंसिएशन के जरिए ही और वहीं पे ही अस्त्र प्राप्त किए जा सकते हैं, इस तरह के जो अलौकिक अस्त्र जिनको हम कहते हैं, दिव्य अस्त्र जिन्हें कहते हैं? आप संस्कृत के मंत्रों से जो है दिव्य अस्त्रों का प्राप्त नहीं कर सकते। आपको जो है विष्णु जिस भाषा में बात करते थे, नारायण जिस भाषा में बात करते थे, उसी भाषा में बुलाओगे तो आसानी से समझ भी जाएगा और बात भी मान लेगा। अगर संस्कृत तो मंत्रों से तब जब करने से ही अगर शस्त्रों मिल जाता, फिर किशन भगवान खोद क्यों आया हमारी लैंड पर, हमारी जमीन पे क्यों आया? सुदर्शन चक्र और जो है शंख को, पांचों शंख को लेने के लिए। फिर वो खोद अर्जुन को बुला के प्राग ज्योतिषपुर में जाओ, माता चंडी की साधना करो, फिर माता चंडी की द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर स्वर्ग में प्रवेश करने का उसे अनुमति मिला। फिर इंद्रदेव से मिले और सारे दिव्य अस्त्र लेके गए। बिल्कुल। अब हम यहीं पे इसको बात करते हैं थोड़ा सा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वर्ग कहा जाता है कि भाई स्वर्ग ही है कूच बिहार, लेकिन हम जो हमारे अलग अलग युग रहे हैं, अलग अलग युगों में जो अलग अलग युगों के योद्धा थे, मैं तो इनको योद्धा महापुरुष ही कहता हूं, तो जो अलग अलग युगों के हमारे योद्धा महापुरुष थे, उन्होंने उसी जगह आके इस अस्त्र विद्या को प्राप्त किया। तो आप शुरू से बताइए कि पहले भगवान राम ने किस तरह से यहाँ आए, भगवान राम का थोड़ा सा बताइए, वो कैसे रहा, फिर हम द्वापर में थोड़ा सा देखेंगे और फिर आगे द्वापर के बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आएंगे। तो पहले भगवान राम से आप बताइए थोड़ा सा। भगवान राम से नहीं, उससे एक लोग आगे से बता देते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक दिन बोला था कि आज की दिन में जो आसाम है, पहले हमारी प्राग ज्योतिषपुर का एरिया था, तो आज की दिन में आसाम बोलते हैं। आसाम की नौगांव जिला की मरीगांव ब्लॉक काशीशिला मंदिर में विष्णु जी का जन्म हुआ था। कोई माने या ना माने, हमें कुछ नहीं जाता है। उसके बाद विष्णु जी ने 3 लड़कों को जन्म दिया, क्लोन की जरिया और बीज द्वारा, जो आज की दिन में हाइब्रिड बोलते हैं, या फिर और जो प्राकृतिक है उसे नैसर्गिक या प्राकृतिक भी बोलते हैं। उसके बाद नारायण की जो वंशज था, ये सारे अमृत पीने वाले थे। अमृत पीने का मतलब क्या है? जो ना कभी खत्म हो, जो ना कभी विनाश हो। इसीलिए नारायण की वंशज को जब जब धरती में विनाश करने का प्रयत्न किया गया है, तब तब खुद नारायण धरती में प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। आप वराह अवतार बोलिए, मत्स्य अवतार बोलिए, नरसिंह अवतार बोलिए, राम अवतार बोलिए, या फिर किशन भगवान अवतार बोलिए, और उन्होंने आके क्या किया? धर्म को स्थापना किया और अपना जो जीन है, डीएनए है, उनको जो है दोबारा जो है स्थापित करके फिर वो चले गए। और इसी नारायण के जीन और डीएनए को सनातन बोलते हैं साहब। आप एग्जाम्पल, आप देसी आलू से हाइब्रिड आलू तो बना सकते हो, क्रॉसब्रीड आलू तो बना सकते हो, लेकिन आप हाइब्रिड आलू से देसी आलू नहीं बना सकते, क्रॉसब्रीड आलू से आप देसी आलू नहीं बना सकते।
जो प्राकृतिक आलू होता है। नहीं, क्रॉस ब्रीड आलू एक या दो संतान पैदा करने के बाद ही मुश्किल से या खुद ही वो मर जाता है। जो नेचुरल है, और जो देसी हाइब्रिड है जिसे कहते हैं, वो ही हाँ आगे बढ़ती है उसकी प्रजातियां। और वही हाँ जिस तरह से बताया कि विष्णु जी ने जब अपने 3 बेटों को जन्म दिया, तो वो कैसे कैसे जन्म दिया, वो एक तो आज की जो विधि है जिससे आज नेचुरल तरीके से मेल फीमेल के जरिए बच्चे पैदा होते हैं, वो नेचुरल तरीका है। लेकिन अननेचुरल तरीके से भी जन्म दिया जा रहा है, कम से कम इंसानों में नहीं तो पशु पक्षियों में ये हाइब्रिडाइजेशन शुरू हो गया है और फसलों में शुरू हो गया है। तो आप सबने देखा होगा दोस्तों कि जो फसलें हैं, जो जीनोमिक फसलें हैं, वो फसल आप एक बार ही यूज कर सकते हो, उसे आगे नहीं बो सकते हो, वो आगे पैदा ही नहीं करेगी अपनी संतति। तो इसलिए धीरे धीरे लाके फिर नारायण को इस तरह से बनाया गया, उनको पैदा किया गया नेचुरल तरीके से। तो अब हम सीधा वहां चलेंगे कि उस वक्त आपने कहा कि इसी जगह पर विष्णु जी का जन्म हुआ, तो फिर वहीं से ही उन्होंने सारी जो वो भाषा थी, वहीं से ही वो शुरुआत हुई होगी। और वहीं फिर उन्होंने अस्त्रों की, शस्त्रों की जो भी विद्या थी, या दूसरी और भी आपने 3 तरह की विद्या बताई हैं, उन पे भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों तरह की विद्या वहीं से ही कैसे, फिर आगे आप वहीं से ही बताइए कि उन तीनों बेटों ने प्राप्त की और उसके आगे। नहीं साहब, फिर भी आपने अपने बीच में टोक दिया। लेकिन नारायण की जो लड़का इंद्रदेव था, इंद्रदेव को जब महाराजा बनाया, उस टाइम राजमहल बनाया धुबरी जिला के एसडी ऑफिस के पीछे, जो आज भी मार्च अप्रैल में जो बारिश जिस साल लेट में शुरू होता है, वो पत्थर का कटिंग किया हुआ खंबा आज भी नजर आता है। तो चलिए सर, अभी आपका अभी का जवाब दे देते हैं। तो हम बहुत अलग वो चले जाते हैं, हम बहक जाते हैं अपनी जो हमारी बात है, क्योंकि ये बड़ी लंबी चीजें हैं। तो हम पॉइंट पे, बड़ा जरूरी है कि जिस पे हम बात कर रहे हैं वही, क्योंकि हमारे दर्शकों को भी फिर उस तरह से समझ नहीं आएगा। तो हम पॉइंट पे ही चलें, क्योंकि हम बहक जाएंगे तो फिर बात बहुत लंबी आगे निकल जाती है। तो चलिए अब आगे आप शुरू करिए जी। जैसे वरुण देव थे, इंद्रदेव थे, नारायण थे, विष्णु थे, सब तो सत्युग में खुद ही प्रेजेंट थे। तो उनको भला अपना साधना करके शस्त्र लेने का कोई जरूरत ही नहीं था। नारायण तो खुद नारायण का साधना नहीं करेगा ना, तो उनको जरूरत नहीं था। लेकिन त्रेता युग में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई आया था। कामाख्या मंदिर से 22 किलोमीटर दूर पर गुवाहाटी जो जू है, चिड़ियाघर के सामने से वशिष्ठ मुनि के आश्रम जाता है। वहां पे आके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई ने यह शस्त्र विद्या का शिक्षा लिया और शस्त्र विद्या को प्राप्त किया। और दापर युग में देखिए, अच्छा त्रेता में ही हम बात करते हैं। अभी त्रेता में देखिए, त्रेता में रावण और उनके भाइयों पर और बेटों को भी वो शक्ति प्राप्त थी। तो उन्होंने किस तरह से, उनके पास ये विद्या कैसे पहुंची थी? अच्छा सुनिए सर, रामायण में आप देख लेना कि कई बार रावण हिमालय के अगल बगल में आने का जिक्र किया हुआ है। हिमालय की इस पहाड़ी जो हमारी बगल में है, तो यहाँ पे आने का रामायण में कई जगह पर जिक्र किया हुआ है। कई जगह पे तो ऐसा भी गलत बात लिखा हुआ है कि रावण का बीच से जो है सीता का जन्म हुआ, गलत बात लिखा है। तो रावण भी जो है इस विद्या को उसका पिताजी से सीखा, लेकिन खुद भी आके यहाँ पे देख के गया। जैसे आपने एक बार कोचबिहार में आ गए, कोचबिहार में पूरा सिस्टम देख लिया, सुन लिया, फिर आप उस विद्या को आपको लड़का को सिखाओगे, फिर आपको लड़का को आने का कोई आवश्यकता नहीं है। हो सके कि आपका लड़का खुद भी यहाँ की माहौल देखने के लिए भी एक बार आ जाए। तो रावण के जो पिताजी थे विश्वश्रवा मुनि, वो यहाँ पे आके इस विद्या को सीखा था। लेकिन विश्वश्रवा मुनि को शादी नहीं करना था, उसको तो शादी करने पर निकषा ने मजबूर किया था। और विश्वश्रवा मुनि द्वारा फिर रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनको ये विद्या प्राप्त हुआ और शिक्षा मिला। फिर रावण भी कई बार इधर आए थे, जैसे दशरथ का साथ भी लड़ाई हुआ था, जनक का साथ भी लड़ाई हुआ था। यहाँ की माहौल वो खुद भी आके देख के गए थे। तो कई जगह पर रामायण की कई जगह पर रावण की हिमालय की पहाड़ी के आसपास आने का कहानी जिक्र किया हुआ है। बोलिए सर। बिल्कुल जिक्र किया हुआ है। तो हम यही चाह रहे थे, देखिए त्रेता में रावण के पास भी और उनके परिवार के पास भी
वो विद्या थी, भगवान राम के पास भी वो विद्या थी, वहां से उन्होंने वो विद्या ली। तो आप भी जो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, वो कमेंट में हमें अगर कुछ पूछना चाहें तो वो बता सकते हैं, कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से नहीं जुड़े हैं। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसको दबा देंगे, तो आपके पास हमारे जो सारे इंटरव्यूज हैं इस तरह के, वो सब आपके पास खुद ब खुद पहुंचते रहेंगे और आप फिर उनको आसानी से सुनते रहेंगे, क्योंकि आपके पास जब खुद ही एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहां पहुंच जाएगा। अब हम आगे चलते हैं निताइदा की त्रेता की हमने बात कर ली, सबसे बड़ी बात आई वो भाषा को लेकर, तो भाषा की आपने बात समझा दी। अब हम द्वापर में आते हैं, तो द्वापर में भी किस तरह से श्री कृष्ण और कहां से, और जो पांडव है, कौरव है, और योद्धा भी बड़े बड़े महान योद्धा थे महाभारत में, तो वो जो योद्धा थे उन योद्धाओं ने कैसे प्राप्त की? जैसे किशन भगवान की जो कहानी है, वो सत्यभामा को लेके कामाख्या मंदिर की दर्शन के नाम पे आए थे, वो तो एक दिन प्रोग्राम में बता दिया। उसके बाद जब राज ज्योतिष में आने का सूचित नहीं किया था, वो ऐसे ही चल के आया, पहले सूचित करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आम जनता थे नहीं, द्वारिकाधीश था वो। तो कोई महाराजा किसी महाराजा के एरिया में जाएगा तो पहले उसको सूचित करना पड़ेगा। अगर सूचित नहीं करेगा, अपना मर्जी से आएगा, तो जिस लैंड में आएगा उस लैंड की महाराजा तो अपना आप को अपमान करने जैसे ही समझेगा कि हमें भाई अपमान कर रहा है ये, जिसकी वजह से नौरव के साथ किशन भगवान का लड़ाई हुआ। और नौरव के तो यही वरदान था कि हम जो हमें धरती पर जन्म दिया है, जो लेके आया है, उन्हीं का हाथों में हमारी मृत्यु हो। फिर किशन भगवान और सत्यभामा की दोनों की जो कृपा से, मतलब दोनों ही था पिछले जन्म का बाप माँ, पिताजी और मामी थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ जब श्री कृष्ण जी आए थे तो यहाँ वो हमने बता दिया है, लेकिन यहाँ जब श्री कृष्ण जी आए तो श्री कृष्ण जी को कौन गुरु मिले? यहाँ पे श्री कृष्ण जी को गुरु मतलब यहाँ हमारे यहाँ का जो वशिष्ठ मुनि थे, जो वशिष्ठ मुनि थे, जो महाराजा नरक के जो शस्त्रागार में शस्त्रों का जिसको जिम्मेदारी दिया गया था कि मुनि आदमी है भाई, धोखाधड़ी नहीं करेगा, तो उनको जिम्मेदारी दिया था पांचोजनी शंख और जो है सुदर्शन चक्र, इनका जिम्मेदारी वो था। ठीक है। हाँ, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, किशन से पहले ही मिला था, मिलके ये दोनों शस्त्रों किशन जी का हाथ में दिया था, और ये दोनों शस्त्रों को कैसे इस्तेमाल करना है उस कहानी भी उसका साथ चर्चा किया था। और फिर लेकिन नौरव को मारने के लिए ना पांचोजनी शंख का जरूरत पड़ा और ना ही सुदर्शन चक्र की जरूरत पड़ा था। तो अब ये आती है कि देखिए भगवान राम और उससे पहले जो और भी लोग थे, उन्होंने सबने शस्त्र विद्या यहीं से आके ली। ये वो जगह है जहां सबसे पहले सृष्टि का निर्माण हुआ। विष्णु जी जब पहली बार उन्होंने अवतार लिया तो उसी जगह पर लिया। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि वो भाषा जो उन्होंने बनाई, कि इन सब भाषाओं के जरिए, इन शब्दों के जरिए आप शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अब निताइदा ये आती है कि जैसे रावण ने भी शक्ति प्राप्त की और भगवान राम ने भी शक्ति प्राप्त की, तो शक्ति तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी को भी शक्ति मिल सकती है, लेकिन वो यूज कैसे कर रहा है और कौन यूज कर रहा है, क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है कुछ? देखिए सर, तो आपको भली भांति मालूम है कि द्रोणाचार्यों ने जब ब्रह्मास्त्रों का उपयोग करना चाहा, ब्रह्मास्त्रों का जब द्रोणाचार्य जब याद किया था, ठीक है, उस टाइम ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद द्रोणाचार्य को बोला कि ये ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने का तुम्हारी अधिकार से बाहर है, तुम इस शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इस शस्त्रों का ज्ञान तुम अपना शिष्य को, मतलब अपना शिष्य को आप दे सकते हो, मतलब अपना जो स्टूडेंट है उसको आप दे सकते हो, लेकिन खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम एक ब्राह्मण हो, इसीलिए इस शस्त्र का प्रयोग करने का तुम्हारे पास कोई, मतलब तुम्हारी कोई अधिकार नहीं है। उसी तरह से रावण भी इस शस्त्र का प्रयोग किया था, वैष्णव अस्त्रों का प्रयोग किया था,
तो राम जी का गले में जो है फूलों की हार बन के राम जी का मतलब उनका गले में चला गया था। रावण जब वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया था तो फूलों की हार बन के रामचंद्र जी के गले में चले गए। और बाकी रहा पाशुपत अस्त्रों और ब्रह्मास्त्रों, दोनों अस्त्रों जाके जो है रामचंद्र जी का जो है उनको जो है नमन करके वापस चले आए, रामचंद्र जी को मारा नहीं। लेकिन इस शस्त्रों का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, वो नारायण की वंशज को ही मालूम है, क्योंकि इसका अधिकार देवता लोग या फिर नारायण की वंशज को ही दिया था। नारायण के वंशज को ही देवता कहा जाता है। तो इनको ही धरती, ये पृथ्वी, ये सौरजगत या अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो है रक्षा करने का जिम्मेदारी नारायण के ऊपर सौंप दिया गया। और इसीलिए ब्रह्मांड की रक्षा करोगे तो आपको शस्त्र की आवश्यकता होगा। और इसीलिए ये क्षत्रियों के लिए शस्त्र बनाया गया है, ना ही और किसी के लिए। इसीलिए खुद ब्रह्मा जी भी बोलते थे कि भाई तुम हमारे खून का हो, हमारी वंशज का हो, तुम्हें ये शस्त्र प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। द्रोणाचार्य को बार बार बोला था ब्रह्मा जी। और तब जाके द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन द्रोणाचार्य की लड़का अश्वत्थामा ने फिर भी इसका प्रयोग किया था। बोलिए सर। तो फिर क्या हुआ जब अश्वत्थामा ने प्रयोग किया? तो अश्वत्थामा ने प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया। फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्रों को वापस लिया, लेकिन अश्वत्थामा बोला मैं तो वापस नहीं लूंगा, मैं फिर भी अर्जुन की ओर ही ये बाण को चलाऊंगा, ब्रह्मास्त्र को चलाऊंगा। उसका जो बीज है, उसका बीज को मैं खत्म कर दूंगा। तो उत्तरा की गर्भ में था राजा परीक्षित था उस टाइम पेट के अंदर। तो ब्रह्मास्त्र जो है परीक्षित की ओर जो है मतलब दिशा बदल के चला गया और परीक्षित को अपना मां की पेट में ही मार दिया। तो इसीलिए ऐसा शस्त्र और किसी के पास होता है तो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये किस तरह से बैलेंस करने वाली चीजें हैं कि यहां बताया गया है कि देखिए शस्त्र प्राप्त कोई भी कर सकता है, लेकिन उस शस्त्र का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किसके ऊपर करना है, ये बताया गया है कि नारायण के वंशज उनको ये दिया गया है अधिकार, इसलिए क्योंकि उनमें वो शक्ति है सोचने समझने की कि हमें कब करना है, कब नहीं करना है और किसके ऊपर करना है। अगर किसी और ने किया तो उसका गलत इस्तेमाल, मतलब वही है कि जैसे आपने कहा ना कि अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करके सृष्टि को ही बर्बाद इस तरह से कर देता है कि सृष्टि की जो एक सही चलने की जो दिशा है वो बदलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए उनको ये चीज शायद नहीं दी गई। अब हम आते हैं निताईदा, आपने एक और कहा कि जो दिव्यास्त्र है, ये दिव्यास्त्र आप कितने प्रकार के मानते हैं और किसके पास कौन कौन से थे? थोड़े एक दो एग्जांपल बताइए। जैसे सर दिव्यास्त्र एक हो गया नारायण की हाथों में जो 4 शस्त्र है, ये जैसे शंख चक्र गदा कमल, या शंख चक्र गदा कमल, या फिर आप सीरियल अगर बोलोगे गदा चक्र शंख और कमल। तो ये हो गया ये सृष्टि का नारायणी अस्त्र। जैसे किसी भी मंत्र में बोलते हैं ओम विष्णु नारायणी नमोस्तुते। ओम का मतलब हो गया सृष्टि, ओंकार का मतलब है सृष्टि, और विष्णु मतलब विष्णु जिस तरह से सृष्टि किया उसी तरह से ही सृष्टि हो, इसलिए कहते हैं ओम विष्णु। फिर आते हैं नारायणी नमोस्तुते। नारायणी मतलब नारायण के हाथ के जो 4 शस्त्र है, गदा चक्र शंख और कमल। तो जैसे नारायणी नारायणा, रावण रावणा रावणी, इसका वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। जैसे नारायणी मतलब नारायण के जो शस्त्र है उसे कहते हैं नारायणी, और नारायणा का मतलब है लक्ष्मी। तो नारायणी मतलब जो 4 शस्त्र है,
नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते मतलब समापन या फिर वो खत्म या फिर विनाश, वो मतलब विनाश करना है उस शस्त्रों से। मतलब विष्णु के आधार पर सृष्टि हो जाए और नारायण की शस्त्रों से विनाश हो जाए। तो नारायण की शस्त्र क्या करता है? खाली अधर्म को विनाश करता है और धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए जो धर्म की मार्ग पर हो उसका सृष्टि रह जाए और जो अधर्म की मार्ग पर हो उसका विनाश हो जाए। इसीलिए आप कोई भी मंत्र आप जप कर ले, त्रिभुवन के अंदर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अंदर जो श्रेष्ठ मंत्र है वो हो गया ओम विष्णु नारायणी नमोस्तुते। आप कोई भी पुजारी हो, कोई भी पूजा पाठ करने वाला हो, कोई भी अधिकारी हो, लास्ट में एक बार जरूर बोलेगा ओम विष्णु नारायणी नमोस्तुते। और ध्वनि जहां तक ध्वनि की सवाल है, सबसे पहला है जो बिल्कुल अनंत ब्रह्मांड के लिए जो ध्वनि है वो हो गया ओंकार, और इस सूर्योगत के लिए जो ध्वनि है वो हो गया ओमकार। और मंत्र श्रेष्ठ है ओम विष्णु नारायणी नमोस्तुते, ध्वनि श्रेष्ठ है ओंकार ध्वनि। इसीलिए हमारी आदमी सुबह से शाम तक, रात तक हजारों बार ओम और ओंकार ध्वनि की जप करते हैं। आप अगर इस विद्या को हासिल करने में आपको 10 साल लगेगा, लेकिन हमारी किसी आदमी को जो वास्तव में नारायण की खून वाला हो, नारायण की धर्म की मार्ग पर चल रहा हो, नारायण की कर्म की मार्ग पर चल रहा हो, तो मुझे तो लग रहा है 7 दिन भी काफी है सर। जैसे रावण को जो शस्त्रो विद्या साधना में पाने के लिए जितना टाइम लगा, रामचंद्र जी को क्या उतना टाइम लगा था क्या? लक्ष्मण को उतना टाइम लगा था क्या? तो जैसे भीष्मदेव को शस्त्रो विद्या हासिल करने में जितना टाइम लगा, अर्जुन को उतना टाइम लगा था क्या? दिव्यास्त्र पाने के लिए थोड़ी सी टाइम लगा था। और इसी बात मैं महाराजा साहब से चर्चा किया था। अभी कुछ दिन पहले दार्जिलिंग में एक प्रोग्राम हुआ था। प्रोग्राम से ठीक 3 घंटा पहले महाराजा साहब से बात हुआ। तो महाराजा साहब ने मुझे बोला कि मैं हमारी जो कमता काव्य शास्त्रों है उसमें लिखा हुआ है, जुक्ति तर्क शोक होइबे माटी खुशी परिबे पहाड़ेर कानी। मतलब हम जितना भी हिस्ट्री दिखाएंगे, शास्त्रों दिखाएंगे, जो भी कुछ दिखाएंगे, अगला हमारी बात को समझेगा ही नहीं। तो नहीं समझेगा तो हमारी डिस्कशन, पेपर्स, आंदोलन सारे मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए लिखा है कि जुक्ति तर्क शोक होबे माटी खुशी परिबे पहाड़ेर कानी महाशक्तिर हानाहानी। मतलब पहाड़ टूट के अपना आप गिर जाएगा। तो फिर कैसे गिरेगा? जल जला भूकंप से गिर सकता है। उसके बाद लाइन आता है महाशक्तिर हानाहानी। महाशक्ति मतलब पूरी दुनिया आपस में बढ़ जाएगा, आपस में लड़ते रहेगा। देश के अंदर भी लड़ाई, देश के बाहर भी लड़ाई। ये खाली हमारी देश नहीं, ये पूरा धरती में ही होगा ऐसा। देश के अंदर धर्म के नाम पर कुछ लोग लड़ेंगे और देश की बाहर देश में लड़ेंगे। ये देश दूसरी देश से लड़ेगा, दूसरी देश तीसरी देश से लड़ेगा। तो हम भला खड़ा कहां पे है? चिकन नेक के ऊपर है। कोई भी अगर इस देश की ऊपर अगर मिसाइल गिराना है तो सबसे पहले कहां मिसाइल गिराएंगे? कोई भी देश, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो। अगर भारत पर अटैक करेगा तो सबसे पहले मिसाइल अटैक कहां करेगा? मिसाइल अटैक करेगा इस्लामपुर से लेके धुबरी तक, ये जो बीच वाला एरिया है, इस बीच वाला एरिया में सबसे पहले मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। दिल्ली करेगा मतलब 3rd पोजीशन में या 2nd पोजीशन में, लेकिन चिकन नेक के ऊपर हमला सबसे पहले होगा। अगर चिकन नेक के ऊपर हमला होगा तो हमारी बचाव कैसे होगा? हमें भी तो बचाव करना है। हम 85% से किसी जगह पे 30% आ गए। भारत सरकार हमें खोद विनाश करने पर तुला हुआ है, जबकि पूरे धरती को आजादी हमने दिलाया, देश को आजादी दिलाया, बर्मा को आजादी दिलाया, चाइना को दिलाया, दुनिया भर के 8-9 मेडल हमारे पास है। महाराजा साहब की बदौलत उनकी स्वागत में वीटो पावर मिला, स्थायी मेंबरशिप मिला, जवाहरलाल नेहरू चाइना को दे दिया, ताकि आदमियों को ये पता ना कभी चले कि ये सारे चीज किसके लिए हुआ है। दुनिया भर के हिस्ट्री में भी गलत लिख के एकदम भर दिया। तो अभी सब बताइए,
अभी जो सरकार है, ये सरकार हमारी बात समझ रहा है क्या? मेरे को लग रहा है मुश्किल। हाँ बिल्कुल। और मैं अभी हाँ मैं अभी बोल रहा हूँ था, जी। ये सरकार भी हमसे डर रहा है, जो सरकार अभी भी है, ये सरकार भी हमसे डरते हैं। और ये 100% मैं तो एकदम क्लियर हो गया, ये सरकार कूच बिहार की प्रतिनिधि को इतना डर रहा है कि जो हिसाब से बाहर है। अभी तो हमें भी तो बचाव करना है। वो दिल्ली में बैठ के मजा लगाइए कि बैंकरों में छुप जाएगा, हम तो बैंकरों में छुपने वालों में से नहीं। हमारी जो लैंड है, एग्रीमेंट की तहत हम भारत का साथ जुड़ गया, इसका मतलब थोड़ी है कि हम अपना लैंड को है भारत सरकारी ऊपर जिम्मेदारी देके तो हम सो जाएंगे या बैंकरों में छुपेंगे। नहीं, हम ऐसा कदापि होने नहीं देंगे। हम तो रक्षा जरूर करेंगे अपना लैंड की और अपना धरती की रक्षा की हेतु इस युग परिवर्तन में भी, जिस तरह से सत्य युग की परिवर्तन में भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था, त्रेता युग की संदिग्धन में भी प्रयोग हुआ था, दापर युग की संदिग्धन में भी प्रयोग हुआ था और इस बार भी प्रयोग होगा। कोई माने ना माने, हम किसी को समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारी कुछ लोग समझे यही काफी है। इस बार भी युग संदिग्धन में दिव्यास्त्रों का प्रयोग होगा और नारायण का आखिरी शस्त्र जो कमल है वो जरूर खिलेगा, क्योंकि धरती में 15,500 से लेकर 16,000 के आसपास कमल बिल्कुल तैयार है। रशिया का पास करीब 6,500 के आसपास है, अमेरिका का पास करीब 6,000 के आसपास है। तो ये कमल खिलेगा, 150 कमल खिलेगा तो धरती का हालत खराब होगा। तो वहां पे 150 की जगह 15,000 से अधिक कमल बिल्कुल तैयार है खिलने के लिए। और इसीलिए युग की तरफ अगर मिट्टी हो जाएगा, पहाड़ टूटने लगेगा, जल जलाइया भूकंप द्वारा महाशक्ति का हानाहानि होना शुरू हो जाएगा, फिर हमारी भी तो बचाव हमें करना चाहिए। इसीलिए उसी शास्त्रों में लिखा है, दिव्य ज्ञान दिव्य अस्त्रो दिव्य पुरुष आने त्रिभुवनोत काया से तार कथा जाने वाले। एक बार सर, उसी शास्त्रों में उसका काउंटर के रूप में हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है और जल जला शुरू हो गया, भूकंप शुरू हो गया और जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो हमें भी तो बचाव करना है। हम मरेंगे तो सरकार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास धर्म नीति है, राजनीति है, समाज नीति है, उनके पास तो कुछ नहीं है। हमें तो लाखों लाखों सालों से देश चलाने का, ब्रह्मांड चलाने का हमारी तजुर्बा है। तो हमारी कदम कभी दिल्ली में ना पड़े, इसीलिए वो लोग तो चाहते हैं कि ये लोग हम बर्बाद ना करें, बांग्लादेश से बर्बाद करे, पाकिस्तानी से बर्बाद करे, राजवंशियों को चाइना वाला बर्बाद करे। और इसीलिए हम सरकार की भरोसा पर नहीं है। और शास्त्रों में यह भविष्यवाणी लिखा है कि दिव्य ज्ञान दिव्य अस्त्रो दिव्य पुरुष आने त्रिभुवने काया से तार कथा जाने। इसका मतलब यह है, जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य अस्त्र है, जो दिव्य पुरुष मतलब युग पुरुष लेके आते हैं। और त्रिभुवन में कौन है? जो युग पुरुष को जानते हैं क्लियरली। आप खाली इतना जानते हो भाई, महाराजा अनंत राय को युग पुरुष बोलते हैं, लेकिन उनकी पावर क्या है, क्षमता क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी है क्या? नहीं है। और पूरा जानकारी तो हमें भी नहीं है, जबकि मैं उनका 27 साल से हूं। और उन्होंने परमिशन दिया दार्जिलिंग की प्रोग्राम में, बोला भाई दिव्यास्त्रों का अभी बात करो, जो शास्त्रों में लिखा है, जो 40 साल पहले लिखा गया था उसका जिक्र करो। तो मैं बोला पहले मैं अपना आदमी को बता देता हूं। तो मैं करीब 20-25 दिनों से लगातार हमारे आदमियों को ये भाई बोल रहा हूं, 70 सालों से 80 सालों से जिस जिस आदमी के पास दिव्यास्त्र है उसको जरा धारा लगाओ, जैसे तलवारों में धारा लगाया जाता है उसी तरह से दिव्यास्त्रों में धारा लगाना शुरू कर दो। मैं परसों भी प्रोग्राम करके आया हालीपुर में, उधर भी जाके वही बोला भाई दिव्यास्त्रों में धारा लगाना शुरू कर दो। इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। धरती की रक्षा की खातिर, नारायण की जो है अमृत पीने वाला जीन डीएनए की खातिर इसको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मजबूर है हम। आपको लगता है कि अभी भी आप जब अगर एटॉमिक हमला होता है तो आप बचा सकते हैं उस क्षेत्र को या पृथ्वी को? 100% जरूर सर। जो हमारे ऊपर मिसाइल छोड़ेगा ना, उसी मिसाइल से उनका ही हम बर्बाद कर देंगे।
ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और अभी भी ये उन्हीं दिव्य अस्त्रों की बात हो रही है। कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपने सारी बता दी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी कुछ इस तरह के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग हुआ था। हुआ था सर, और फर्स्ट वाला वॉर में भी हुआ था, लेकिन दुनिया वालों को किसी को मालूम नहीं है। कुछ हद तक मालूम था, जैसे ब्रिटेन की जो रानी एलिजाबेथ थी उनको मालूम था, विक्टोरिया थी उनको मालूम था, द्वितीय रानी एलिजाबेथ थी उनको मालूम थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका का जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट उनको भी मालूम था। और जो है लास्ट में पता चला महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को। इसीलिए तो उन लोगों ने प्लानिंग किया कि राजवंशियों का ऐसा हल कर दो ताकि उनका गलती से भी दिल्ली में कदम ना पड़े, और उनका साथ मतलब भारत का साथ हमारी समझौता होने का बाद अभी 2023 में महाराजा साहब गलती से उन लोग लेके गया या फिर प्यार से लेके गया, इज्जत देने को खातिर लेके गया, करीब 73 इयर्स के बाद हमारे यहां से कोई प्रतिनिधि दिल्ली में कदम रखा है। और बीच में जितना भी प्रतिनिधि गया है, बांग्लादेश से आया हुआ कोई बर्मन, पता नहीं वो वहां पे मुस्लिम था या ब्राह्मण था या फिर क्रिश्चियन था, हमें मालूम नहीं, यहाँ पे आके लगा दिया टाइटल ब्राह्मण, भाई उसको भी बना दिया, टिकट दे दिया। या फिर कोई दूसरा कोई राजवंशी, देखिए साहब अभी राजवंशी का भी कुछ जिक्र कर लेते हैं। हर एक क्षत्रिय जैसे राजवंशी है, लेकिन हर एक राजवंशी क्षत्रिय नहीं है, बस इसका जिक्र आज नहीं करेंगे। जैसे ठीक है, ये हम करेंगे। अभी हम चल रहे हैं दिव्य अस्त्रों की बात पे, और कि किस तरह से जो कूच बिहार का जो क्षेत्र है वहां दिव्य अस्त्रों की भाषा किस तरह से वहां अभी भी वो मौजूद है। आखिर क्या है उस भाषा में ऐसा, क्या है वहां की विधियां ऐसी, हम उनको बता रहे हैं। कैसे उस भाषा का प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है। क्या वाकई आप उस दिव्य अस्त्र नामक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? आज कूच बिहार में वो भाषा है, वो भाषा के बारे में नेताजी जी ने बताया है, और किस तरह से हम सिर्फ उच्चारण ही नहीं, जब हम वहां जा रहे हैं किसी शक्ति को प्राप्त करने, तो हमें पूरे विधि विधान से जाना होगा। वो विधि विधान बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कहा कि भगवान राम अपने भाइयों के साथ कुछ ही समय के लिए आए थे, कृष्ण जी भी कुछ समय के लिए आए थे, अर्जुन भी कुछ समय के लिए आए थे, बाकी लोगों ने भी प्राप्त किया है। बहुत वक्त लगा है बाकी लोगों को। क्यों लगा है, इसकी भी वजह है। किसको ज्ञान था उस वक्त, उन्होंने बताया, तो उनको भी प्राप्त हुआ। तो ये जो दिव्य अस्त्रों की बात है दोस्तों, ये दिव्य अस्त्रों की बात ऐसी है कि शायद आप साइंटिफिकली इसको सोचें कि यार ये आज के युग में ऐसी बातें कर रहे हैं, साइंस की बातें। आज साइंस कहते हैं कि बहुत आगे चला गया है, आज साइंस में मिसाइल्स आ गए हैं, मिसाइल्सों में परमाणु बम जुड़ गए हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए हम मोबाइल और दूसरे जो तमाम चीजें हैं उनके जरिए संपर्क बनाते हैं। पहले ये चीजें नहीं होती थी, हमारे शरीर में ही वो पावर होती थी जिसके जरिए हम संपर्क बनाते थे। कभी हम बताएंगे, आप सब डाल के देखिए गूगल पे पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में आप जब गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके जो फीरो हार्मोन्स थे वो वर्क करते थे। बहुत सारे जो हमारे चाहे शिव हो या दूसरे जो तमाम लोग थे वो इसी तरह से संपर्क करते थे। और आज भी अगर आप किसी को महसूस कर रहे हैं, कभी देखिए आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं अभी कुछ देर पहले ही आपको याद कर रहा था और आपका देखिए तुरंत फोन आ गया। तो वो क्या था, वो वही था, क्योंकि हम एहसास करा रहे हैं उसको कि हमें वाकई उसकी जरूरत है, और उसको एहसास हो गया। लेकिन हम उसे सच्चे दिल से एहसास करा रहे हैं और खुद सच्चे दिल से सोचा है हमने, है वही नहीं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि भाई नहीं आज के साइंस में ये सब नहीं है, तो नहीं। आप, मुझे लगता है कि जो कुछ विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो शायद बहुत सारी चीजों को, मैं अभी आपको कुछ दोस्तों बताता हूं कि थर्ड आई,
आप गूगल पे, यूट्यूब पे डाल के इतना सा देखिए, तो उससे आपको बहुत कुछ एहसास हो जाएगा जो हम अभी बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और हम उन मंत्रों का उच्चारण करके आपको यहाँ वो शक्ति दिखा नहीं सकते, क्योंकि वो आप बस उसी को एहसास करेंगे, उसी को मानेंगे कि भाई शक्ति तो कुछ दिख नहीं रही है, तो आप मानेंगे नहीं उसको। लेकिन आप खुद महसूस करके देखिए, आप बहुत ज्यादा नहीं, कहीं भी बैठे आप, अगर ओम का उच्चारण भी कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं, कुछ बैठ के भी, तो आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। ये मैंने महसूस किया, मैं खुद करता हूं, मैंने देखा है। बहुत सारी चीजें हैं प्राणायाम की, जब हम बात करते हैं तो प्राणायाम से आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने शरीर में। हमारे शरीर में हर हीलिंग पावर है, वो हीलिंग पावर का हम प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिन क्या है, देखिए मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो मेडिसिन क्या होती है, वैक्सीन होती है। और वो वैक्सीन क्या होती है, हम किसी को भी देते हैं तो उस वैक्सीन में जिस बीमारी के लिए हम देते हैं उसमें उसी के इनएक्टिव वायरस होते हैं, चाहे वो डीएनए वाले हो, आरएनए वाले हो, या कुछ दूसरे तरह से हो। इनएक्टिव फॉर्म हम बॉडी में देते हैं तो बॉडी हमारी वर्क करती है उनके खिलाफ, जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज होती हैं वो देखती हैं कि भाई हमारे शरीर में दुश्मन घुस गया, और शरीर की जब जैसे ही दुश्मन घुसता है तो शरीर हमें हमारी एंटीबॉडी को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये शरीर में डाकू घुस गया, इसे मारो तुरंत। तो वो एंटीबॉडीज उस डाकू को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं, और डाकू भी कभी कभी बड़े चालू हो जाते हैं। वायरस जैसे एड्स का वायरस है, अब वो बड़ा चालू डाकू है। वो एड्स का वायरस कैसे करता है कि वो एड्स का वायरस जिस कोशिका में जाता है उस कोशिका के जैसी ही संतान पैदा कर देता है। तो हमारे अंदर की एंटीबॉडीज जो है उसको पहचान नहीं पाती कि ये अच्छी कोशिका है या बुरी कोशिका है। तो सब कुछ हीलिंग पावर से लेके हमारे शरीर में है, इस तरह से हमारे शरीर को बनाया है भगवान ने, बहुत कुछ इसमें है। और वैसे ही सारी चीजें वो हो सकती हैं। आप जब बात करते हैं हम कूच बिहार की, जैसे निताई दा ने बताया कि कुछ जगह ऐसी हैं अभी जहां अभी भी वो भाषा बोली जाती है, वो शब्दों का उच्चारण बड़ा जरूरी है। अगर आप शब्दों का कैसे उच्चारण कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये तो नासा ने भी अब साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई ऐसा शब्द नहीं है, इतनी कंपन जितनी ओम के उच्चारण में होती है उससे ज्यादा कंपन दुनिया के किसी शब्द में नहीं होती। अलग अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, वो भारतीय भाषाएं जो है, भारतीय जो शक्ति प्राप्त करने की है उन्हीं से ही प्राप्त कर सकते हो। अगर नेचुरल तो यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर जो तमाम दुनिया भर के जो वो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमें असली ज्ञान जो प्राप्त करना है वो भारत ही आते हैं, और भारत में ही वो लोग आते हैं प्राप्त करने के लिए, भले ही उनको मिले नहीं मिले, क्योंकि वो कर नहीं पाते उस तरह से, या करने की कोशिश भी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जाके देखा है, गंगा जी में वो बहुत बहुत वक्त तक खड़े रहते हैं, बहुत सारी बड़ी कठिन तपस्या करने की कोशिश भी करते हैं वो अलग अलग जगह जाकर। तो मैंने उनको देखा है, बहुत सारे लोगों को महसूस किया है, तो वो बदलाव की बात खुद बताते हैं। लेकिन हमने ये बताई, इसका मकसद ये था कि हमारे पास, जैसे कि अभी निताई दा ने बताया कि हमारे पास अभी भी वो दिव्य अस्त्र है जिनसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आई है, अगर परमाणु हमला कर दिया जाता है मान लो भारत पे, तो वहां रक्षा हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है दोस्तों, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो समय ही बताएगा। और मुझे लगता है कि हमने बड़े अच्छे तरीके से आपको चीजें बताई। और कुछ इसके बारे में कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें निताई? जैसे आप बोला वो कैसे, उसका खाली दिशा को घुमा देना है और कुछ नहीं करना है, उसका दिशा को घुमा देना है, जहां से आया वहां से वहां पे जाके गिरेगा। दिशा को घुमा देना है, और दिशा घुमाने के लिए बाकी बहुत ताकत का जरूरत नहीं है। जो हमारे बहुत सारे आदमी मासान बाबा का साथ अभी भी बात करते रहते हैं, इनका कल मासान बाबा को एक बार बोलने से ही ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, और बहुत बड़ा शक्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और बाकी रहा आप जो बोले कि मैं अभी अभी याद कर रहा था, आपका फोन आ गया। हमारी साइड में इसको बोलते हैं मनोसंजक शक्ति। इस शक्ति को हम मनोसंजक शक्ति बोलते हैं। तो आपका अंदर एक कभी कभी साल में 1-2 बार होता है, लेकिन हमारी पास माता रानी की कृपा से मैं जब चाहूं तब इसे कर सकता हूं। हमारी बहुत सारे लोग जब चाहे तब इसे कर सकता है, लेकिन इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, मैं खुल के बोल देता।
लेकिन नौजवान कुछ लड़का लोग सुनेंगे तो इस शक्ति को लड़की के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ये लोग। कुछ लड़की की जीना हराम कर देगा, इसलिए इसका खुलासा नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं मनोसंजोग शक्ति। जैसे मेरे मोबाइल में कभी कभी पैसा खत्म हो जाता है, या हमारे कुछ बंदे के पास मोबाइल से पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, जिसके साथ बात करना है उसको मजबूर करेगा, मनोसंजोग शक्ति द्वारा मजबूर करेगा। वो मजबूर होकर इसको जब फोन करेगा तब जाके दोनों का साथ आपस बात हो जाएगा। लेकिन हमारी आदमी ये मनोसंजोग शक्ति हमारे बहुत सारे लीडर बहुत पहले से एकदम फुल एंड फाइनल हासिल करके बैठा हुआ है। और इसी फॉर्मूला को ही बोलते हैं तन मन आत्मा, मतलब देह मन और शरीर तीनों का एक बिंदुकरण करके अगर आप किसी को सोच लो तो उसका मन को उसका आत्मा को साथ साथ सिग्नल मिल जाता है कि आप उसे याद आ गया या आप कुछ बोल रहे तो उसके सिग्नल मिल जाता है। लेकिन ये चीज हर एक आदमी कर नहीं पाता है। और इसीलिए शस्त्र विद्या को आप अगर सीखना है, जैसे आप 10 साल में कई बार कोशिश किया, तीनों को आप एक जगह पे मिलाने का प्रयास कर रहे हो लेकिन मिला नहीं पाते हो, तो आपके द्वारा शस्त्र विद्या कामयाब नहीं हो सकता है। जो आदमी मोह की बस में रहता है, स्वार्थ की बस में रहता है, वो आदमी शस्त्र विद्या को कभी भी हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आदमी ये शरीर मन और आत्मा को एक बिंदुकरण नहीं कर सकता है। और जो वास्तव में क्षत्रिय धर्म और कर्म के मार्ग पर चल रहा हो, वो उसे 10,000 साल साधना करने की आवश्यकता नहीं। उसे तो वो किसी भी टाइम पर ब्रह्मा को याद कर सकता है, महेश्वर को याद कर सकता है, नारायण को याद कर सकता है, क्योंकि उसको तो एक बिंदुकरण करने का सामर्थ्य उसके पास ऑलरेडी पहले से ही है। और बाकी रहा उच्चारण भी सही है, उच्चारण भी सही अगर होगा और अगर पारा भी सही होगा, मतलब उसका जो फॉर्मूला कैसे करना है, नारायण का ध्यान कैसे करना है और विष्णु का ध्यान कैसे करना है, ये पारा अगर सही जानकारी है। और केले की कहानी तो हमने बता ही दिया, वो आध्यात्मिक शक्ति का मोबाइल है, केले की पत्ता मोबाइल आप समझिए या फिर कंप्यूटर ही समझ लीजिए, लैपटॉप समझ लीजिए। और ये सारी बात सुन के दुनिया अगर कोई हमें मूर्ख या फिर अनपढ़ गवार अगर समझेगा, तो मैं कोई अगर भाई समझते हैं तो मैं उनको बता देता हूं, सर इंडिया के अंदर आज जो सुपर कंप्यूटर बना है वो 01 फॉर्मेशन से बाहर है, लेकिन पूरी दुनिया आज जिस फॉर्मेशन में चल रहा है, जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम है, सारे 01 फॉर्मेशन से ही चल रहा है। आपका जो फ्रिज चल रहा है घर में, ऑटोमेटिक फ्रिज चालू भी हो रहा है, बंद हो रहा है, जो भी कुछ आज इलेक्ट्रॉनिक काम चल रहा है वो 01 की फॉर्मेशन पर ही चल रहा है। गवर्नमेंट को भी मालूम है और जो बिल्कुल साइंटिस्ट है उसको भी मालूम है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं सर, 01 नहीं, 01 नहीं सर, कुचबिहार में 01 नहीं, कुचबिहार की लोगों को 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 तक की ज्ञान है। और मैं इसीलिए बोला था दुनिया 500 साल में जितना रास्ता चल सकता है, अगर कुचबिहार के लोग देश की सिद्धांत लेने की कुर्सी में आता है तो 5 साल में उतनी रास्ता को तय कर सकता है। मोबाइल के अलावा आप चल नहीं सकते हैं, ऐसा मोबाइल हम ला सकते हैं कि दुनिया उसके लिए पागल हो जाएगा। 5,000 की मोबाइल 5 लाख में बिकने लगेगा, तो डेवलप होने में आपको कितना टाइम लगेगा। मैं और एक बार बोल रहा हूं, जो बड़ा 2 कलम पढ़ के बोलेगा भाई विज्ञान के युग में कहां से ये आ गया पागल, कहां से आ गया ये मूर्ख, तो उसको मैं बोल रहा हूं 01 की फॉर्मेशन में ये दुनिया चल रहा है। और कुचबिहार के लोगों के अंदर 01 नहीं, 02 से लेके 09 तक की फॉर्मेशन पूरा मालूम है। लेकिन बहुत सारे शक्ति है, हम जो देश हमें इतना दिन से धोखा दे रहा है, जो देश हमारी इतना बर्बादी किया है, क्या पूरे विश्व को हमने आजादी दिया, देश को आजादी दिया? नाम किसका लगाया? नाम तो लगाया जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का। लेकिन जो महाराजा जगदेवेंद्र नारायण जो काम किया उनका जिक्र कहीं भी नहीं है। और उनका पूरा खानदान, उनका पूरा वंशज को बर्बाद करने पर गवर्नमेंट तोड़ा हुआ है। तो आज एक और एक बात बता देते सर, कश्मीर का 370 बातिल होने से ठीक 13 दिन पहले कुचबिहार की जुबराज होटल में प्राइम मिनिस्टर के एक 7 आदमी की टीम आया था, कुचबिहार के जुबराज होटल, हमसे मिलना चाहा, हमें शक था, इसलिए हम साथ में 13 आदमी लेके गए थे, 14 आदमी
उनके टीम के 6-7 आदमी। मुझे ये पूछा गया कि आसाम के फुलबाड़ी के जहां ब्रिज बन रहा है वहां के बगल में आप एक ब्लॉक सम्मेलन किए थे। हाँ किया था। वहां पे आप बोले थे किस्मत कुछ बिहार और कश्मीर का समस्या के समाधान कैसे हो सकता है, आपने जिक्र किया था। तो मैं जब वहां पे फुलबाड़ी की वहां ब्लॉक में प्रोग्राम किया था तो महाराजा साहब से उससे 6-7 साल पहले मेरा बात हुआ था। मैं कभी पूछा था कि कुचबिहार की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, कश्मीर की समस्या के समाधान कैसे हो सकता है। तो महाराजा साहब ने मुझे बोला था, पता नहीं उस दिन मुझे क्यों ऐसा आ गया, चलो भाई इसका जिक्र कर ही देते हैं। लेकिन फुलबाड़ी की वहां की जो विश्व हिंदू परिषद के जो प्रेसिडेंट था वो भी हमारी मीटिंग सुनने के लिए आए थे। फिर उन्हें अच्छा लगा। साथ साथ आरएसएस का वहां की जो जिम्मेदार लीडर थे उनको भी बुलाया, उनका साथ बात हुआ। और फिर कुचबिहार की जुबराज होटल में वो लोग मिलने के लिए आया, हम मिले। पहले एक बार वीडियो बनाया, बोला कि हिंदी को और थोड़ा सा अच्छी ढंग से और स्लो करके बोलिए। फिर दोबारा वीडियो बनाया, लेके गया और लास्ट में मैंने ये भी बोला कि चंडी मैया की पूजा जरूर करना है। और 370 जिस दिन बाद मतलब ये कैंसिल हुआ था उस दिन सरकार की तरफ से चंडी मैया की पूजा भी किया था और शाम को कैबिनेट मिनिस्टर लोग प्रसाद भी खाए थे। आप जांच करके देख लीजिए सर। क्या उस टाइम मेरा नाम लिया था मोदी? क्या महाराज अनंत राय की नाम लिया था? जगदेवेंद्र नारायण के काम ये नहीं था कि भाई मैं क्या कर रहा हूं तो मीटिंग करके मैं सबको बुलाऊं। मैं बोलूंगा कि मुझे देखने में कैसा लगता है, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, मैं भाई आपके लिए ये अच्छा काम किया। ये तो नालायक जितना पार्टी करने वाले लीडर है, काम तो कुछ करते नहीं, बोलते भाई हम तो ऐसे कर लिए ऐसे कर लिया। अरे तुम अगर किए हो तो जनता खुद ब खुद बोलेगा, खुद ब खुद देखेगा। ये लोग खुद ही बोलते हैं मुझे तो अच्छा लगता है देखने में, मैं तो भाई अच्छा आदमी हूं, मैं तो भाई अच्छा काम किया जनता के लिए। लेकिन कोई भी क्षत्रिय महाराजा ऐसे नहीं बोलते थे, ना ही मीटिंग करके बोलते थे भाई मुझे तो अच्छा दिखता है, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैं तो अच्छा काम किया हूं। पूरा देश की जनता को जो है गुमराह किया है, पूरा देश की जनता को बेवकूफ बना के इतिहास की ऐसी की धज्जियां उड़ा दिया। कहानी कुछ और लोग लिखा है और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, इस पे हम बात करेंगे दोस्तों और इसको भी लाएंगे बहुत जल्दी। इसीलिए इसीलिए इस देश को हम बहुत सारा ज्ञान विद्या दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे नहीं अभी। बिल्कुल, इस पे भी हम बात करेंगे। और दोस्तों अभी आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे इसी ज्ञान से रिलेटेड और जो तमाम वीडियोस हैं वो आपके पास आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास पहुंचते रहेंगे। निताईदा हम कल फिर बात करेंगे पूरी तरह से जो इसका। अब हमने आज बताया कि शस्त्र विद्या, दिव्य शस्त्र विद्या जो कूच बिहार में आज भी मौजूद है, वहां के लोग, कुछ स्पेशल लोग जो उसे विधि विधान से कर सकते हैं और करते हैं, वो आज भी उसका प्रयोग कर रहे हैं और कर सकते हैं। कभी भी कर सकते नहीं सर, कर सकते नहीं, कर सकते नहीं, कई बार हमने किया भी है। बिल्कुल, तो वही हुई बात कि भाई वो ऐसी जगह है। मैं खुद गया हूं दोस्तों और मुझे, आप बहुत सारी चीजें चैनल पे देखेंगे, आपको दिख जाएंगी वीडियोस में जाके। पुरानी कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हमने बना रखी है वहां के बारे में, बहुत सारी चीजों के अलग अलग बता रखा है हमने, तो आप वहां देख सकते हैं उनको जाकर। और आज हम जो दिव्य शस्त्र विद्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, आज हम यहीं रोकेंगे और कल फिर हम निताईदा के साथ फिर आएंगे एक और विषय को लेकर, इसी से संबंधित, कुछ बिहार से संबंधित। और आप सब जुड़िए, बताइए कहाँ से आप जुड़े हुए हैं वो भी बताइए, और क्या ये जो इतिहास है क्या आपको पता है, नहीं पता है, ये भी बताइए। और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ दर्शकों ने निताईदा कहा कि माहेश्वर और शिव में वो अंतर जानना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप बता दीजिए, थोड़ा सा मतलब 1 मिनट में ही। अच्छा, जैसे शिव है, कोई भी ग्रह है, जैसे शुक्र हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, नेपच्यून हो गया, प्लूटो हो गया, ये शिव है। पाथर जो है शिव है। और पाथर की जो है जो टूटा हुआ हिस्सा है वो रेत है, और रेत तो आप तोड़ दो फिर बन जाएगा मिट्टी। और इसीलिए किसी ग्रह में जब प्रकृति मतलब पानी पहुंच जाते हैं, प्रकृति मतलब चंडी मैया पहुंच जाते हैं, तो वहां पे प्राणों की सृष्टि होता है। तो यही है शिव, जो ग्रह है यही है शिव। और महेश्वर क्या है? शिव चंडी की जो है, शिव चंडी ने जन्म दिया विष्णु जी को, और विष्णु जी ने जन्म दिया 3 लड़का। नाभि का क्लोन से बना है ब्रह्मा,
डायरेक्ट क्लोन से बना है ब्रह्मा। और दर्शन पर्सन श्रवण ईरा पिंगला सुषमा पिट्यूटरी ग्रंथि पिट्यूटरी हार्मोन से उसके बाद हार्ट दिल अंतर हिया दिल जो भी कुछ बोलते हैं, उसके बाद सेक्सुअल वैन अंडकोश पुरुषत्व, ये जो 20 की आधार है प्राकृतिक जो नेचुरल आधार है, इसमें जन्म हुआ नारायण और पैर की क्लोन से जन्म हुआ महेश्वर। तो रिश्ते में महेश्वर की दादाजी लगता है शिव, और महेश्वर हमेशा शिव जी का ही पूजा करते थे, शिवलिंग का, इसलिए आदमी गलती से महेश्वर को भी शिव कह देते हैं। देखिए ये अंतर है, आप समझ में आ गया होगा। हमारे एक दर्शक ने पूछा था कि महेश्वर और शिव में क्या अंतर है, मतलब महेश और शिव में क्या अंतर है। तो ये मुझे लग रहा है कि समझ आ गया होगा हमारे सभी दर्शकों को। और दोस्तों, आज आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं इसको, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बड़ा जरूरी है। और फिर हम कल निताईदा के साथ फिर जुड़ेंगे 8 बजे। आप फिर कल आप जुड़िए, किसी तरह का कोई सवाल हो आप वो भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट में हम आपके नाम के साथ वहां दिखाएंगे। और निताईदा, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय शिव चंडी। जो हमें सुन रहे थे, राणा साहब को सुन रहे थे, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, सबको जय माँ भवानी। माता कामाख्या के सबका ऊपर कृपा हो, यही हमारी कामना है। और युग परिवर्तन के टाइम आपका दिमाग में, दिल और दिमाग में सही बात आ जाए, सही सोच आ जाए, सही विश्वास पैदा हो। और इस कामना करते हुए आज की प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं। जय माँ भवानी, जय माता कामाख्या।